हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 3 की बुक ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 12। और चैप्टर 12 का बच्चों ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने बुक में जो स्टोरी है उसे रीड किया था, यानी कि जो कंटेंट है इस बुक के अंदर, चैप्टर के अंदर, उसे हमने पढ़ा था। और आज मैं आपको करवाने वाला हूँ उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर, यानी कि आज हम लोग करेंगे भाई उसके पीछे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर होते हैं बच्चों, वो हम सॉल्व करने वाले हैं आज। तो भाई आप सभी अभी सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए और अपने बाकी दोस्तों को जरूर इसे शेयर कर दीजिए। ये शेयर करने से क्या होगा कि आपके कई सारे ऐसे फ्रेंड हैं जिनको मालूम नहीं चल पाता है, भाई उनको पता लग जाए। तो शेयर करना है सबको, ठीक है, और वीडियो लाइक भी करना है, ठीक है। चलो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ इसका सेकेंड पार्ट। जो टाइटल है आपके इस चैप्टर का, वर्क वी डू, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम प्रोफेशन के बारे में बच्चों पढ़ने वाले हैं। वर्क वी डू इट मीन्स जो काम हम लोग करते हैं बच्चों, उसके बारे में ये चैप्टर है। तो भाई स्टोरी तो जान चुके हो, ठीक है। अब आज हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो फिर फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और एक बात और भाई, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पर वीडियो को, तो भी चैनल सब्सक्राइब कर लो बच्चों, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको करना होगा बेल आइकन को प्रेस, और जिसमें ऑल लिखा हुआ आता है ना, तब आती है नोटिफिकेशन, ऐसे नहीं आती भाई, ठीक है। तो वो कर लेना। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चों कुछ इस तरह से है। मैं उससे पहले पढ़ देता हूं और फिर उसे समझाऊंगा है क्या ये। इसमें आपसे बोला जा रहा है, लुक केयरफुली एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट वर्क इज बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल। यानी कि आपको ये बोला जा रहा है कि जो ये पिक्चर है, यानी कि इस चैप्टर के अंदर जब हमने स्टोरी स्टार्ट की थी बच्चों, तो उसके अंदर ये पिक्चर था, और इस पिक्चर को आपको ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। जैसे बोला जा रहा है लुक केयरफुली, बहुत ध्यान से देखना है पिक्चर को। उसके बाद इसमें ये बोला जा रहा है कि व्हाट वर्क इज बीइंग डन, इसके अंदर कुछ कुछ काम लोग कर रहे हैं, आपको वो आइडेंटिफाई करना है, यानी उनको पहचानना है बच्चों क्या क्या काम लोग कर रहे हैं। बस उसी के बारे में आपको लिख देना है। 5 सेंटेंस में, 6 सेंटेंस में, 7 सेंटेंस में आपको क्या करना है, उनके काम के बारे में लिख देना है। कहने का मतलब यह है कि कोई एक आदमी कुछ काम कर रहा है तो उसके बारे में लिख दो एक सेंटेंस। इसी तरह से आप देख रहे होगे कि भाई यहाँ पे ये टी स्टॉल है, ठीक है, ये हॉस्पिटल दिख रहा है, स्कूल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, और तो और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस पिक्चर के अंदर आपको काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कौन कौन सा काम इस पिक्चर के अंदर किया जा रहा है बच्चों, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। कैसे, आओ मैं बताता हूं। तो आप सबसे पहले लिखोगे बच्चों, आंसर लिखोगे। क्वेश्चन तो ऑलरेडी लिख चुके होगे। और हाँ भाई, ये पिक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है कि कहीं ये पिक्चर ड्रॉ करने लग जाओ। अगर ड्रॉ करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा बच्चों, सिर्फ आपको क्वेश्चन लिख लेना है, ठीक है। पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाद में आप कर सकते हो, जब फ्री हो जाओ तब उसके बाद कर लेना चाहो, ठीक है। तो देखो भाई इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखवा रहा हूं सेंटेंस बच्चों आपके लिए कि चिल्ड्रन रनिंग टुवर्ड्स स्कूल, जो बच्चे हैं वो स्कूल की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। ये देखो, ये जो बच्चे हैं, ये देखो, ये बच्चे आपको दिखाई दे रहे होंगे बच्चों, ये लोग क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं टुवर्ड्स स्कूल, स्कूल जाने के लिए। अच्छा, इसके बाद ये बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं आपको, ये भी स्कूल के अंदर जाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, ठीक है। और ये देखो, ये बच्चे भी अभी रोड क्रॉस करने वाले हैं और स्कूल में आने वाले हैं। यानी कि ये कुछ बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, जो कि रनिंग कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, ताकि ये स्कूल पर पहुंच सके, है ना। तो फर्स्ट सेंटेंस तो मैंने आपको ये लिखवा दिया। अच्छा, उसके बाद बच्चों सेकंड सेंटेंस देखो, 4 पीपल वर्किंग ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है बच्चों, जहां पे 4 पीपल, ठीक है, कितने पीपल, 4 पीपल वर्किंग है, यानी कि वो लोग काम कर रहे हैं। ये देखो, ये 2 पीपल तो ये दिख रहे हैं, ठीक है, और 2 ये रहे, यानी टोटल 4 पीपल वर्किंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस बिल्डिंग। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए बच्चों, ये जो एक बिल्डिंग यानी एक मकान बन रहा है बच्चों, इसमें काम कर रहे हैं लोग इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। तो आप ये लिख सकते हैं, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग 4 पीपल आर वर्किंग। तो मैंने इसको यहां लिखा है, 4 पीपल वर्किंग ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग को बनाने में ये लोग जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं काम पर, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा भी एक लेडी देखो, इस पिक्चर में इस लेडी को देखो, ये जो लेडी है ये पोस्ट ऑफिस में काम करती है इसके अंदर। तो ये पोस्ट ऑफिस जा रही है, कहां जा रही है बच्चों, पोस्ट ऑफिस जा रही है। तो इसलिए मैंने एक सेंटेंस और लिखा है यहां पर, अ वुमेन गोइंग टुवर्ड्स पोस्ट ऑफिस। एक वुमेन है, एक लेडी है, जो कि पोस्ट ऑफिस के लिए जा रही है, क्योंकि वो वहां पर काम करती है।
ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट भाई। इसके अलावा ये तो आपने देख लिया कि भाई ये यहाँ पे काम करने जा रही है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखवा दिया कि भाई एक वुमेन है जो कि पोस्ट ऑफिस जा रही है। बाकी आपको मालूम ही है, अ मैन सेलिंग टी एट टी स्टॉल। टी स्टॉल यानी कि अब मैं इसे भी लिख सकता हूँ कि एक शॉप है, चाय की एक दुकान है। स्टॉल का मीनिंग यहाँ पे क्या है बच्चों, शॉप है। टी शॉप पर यानी कि आप बोल सकते हो टी स्टॉल यानी कि एक चाय की दुकान है, वहां पर एक मैन, ये देखो ये जो है ये यहाँ पे चाय बेच रहा है, ये इसकी दुकान है। यानी कि ये क्या है बच्चों, टी, ये टोटल जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है ये टी स्टॉल है यानी कि चाय की दुकान है, और यहाँ पे ये आदमी चाय बेच रहा है। ठीक है बच्चों, तो मैंने एक सेंटेंस इसके लिए भी लिख दिया है यहाँ पे, अ मैन सेलिंग टी एट टी स्टॉल। ठीक है, चाय की दुकान पे चाय बेच रहा है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है भाई, जो फिफ्थ सेंटेंस लिखा बच्चों मैंने, वो लिखा है सम किड्स प्लेइंग अंडर द ट्री। कुछ बच्चे हैं जो पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं भाई पिक्चर दोबारा से, और इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखोगे तो ये तो ट्री हो गया बच्चों, और इसके नीचे यहाँ पे देखो ये कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि यहाँ पे खेल रहे हैं, है ना, कुछ खेल रहे हैं, ये इसके बालों के साथ कुछ खेल रहे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये लिखा हुआ है मैंने आपको सेंटेंस, सम किड्स प्लेइंग अंडर द ट्री। ठीक है, और उसके बाद है नेक्स्ट भी, अ डॉक्टर इज गोइंग टूवर्ड्स हॉस्पिटल। एक डॉक्टर है बच्चों, ठीक है, ये देखो ये डॉक्टर, ये रहा डॉक्टर, ये आपको जो प्लस का साइन दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ये वाला, इट मीन्स ये क्या है, हॉस्पिटल है भाई। जब भी आपको इस तरह का साइन दिखाई दे तो आप समझ जाना भाई ये क्या है, हॉस्पिटल का साइन है भाई, ये हॉस्पिटल वाली बिल्डिंग है, और ये डॉक्टर हॉस्पिटल में जा रहे हैं। और इसके अलावा एक नर्स भी जा रही है भाई, ये दोनों एक साथ कहाँ जा रहे हैं, इसके अंदर एंटर करने वाले हॉस्पिटल के अंदर, ताकि जो पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट कर सके बच्चों, है ना। तो आप एक सेंटेंस इसके लिए भी लिख सकते हो, अ डॉक्टर इज गोइंग टूवर्ड्स हॉस्पिटल। अच्छा, उसके बाद लिख सकते हो नेक्स्ट भाई, अ वेंडर। वेंडर का मतलब होता है एक तरह से आप कहते हो व्यापारी, आप बोल सकते हो, जो कि कुछ सामान बेचते हैं। अ वेंडर सेलिंग वाटर लेमन। एक वेंडर है यानी कि एक दुकान वाला कह लो, एक फेरी वाला कह लो आप, वो क्या कर रहा है, वाटर लेमन को सेल कर रहा है। ये देखो ये जो है ये एक मैन है, एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, वाटर लेमन को यानी कि जो तरबूज होता है बच्चों उसको सेल कर रहा है, उस फल को बेच रहा है। इसे फ्रूट वेंडर भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्रूट वेंडर है ये क्या कर रहे हैं, इसको सेल कर रहे हैं, इसे लेकर के रोड पे घूम रहे हैं कि कोई इसे खरीद ले, या फिर यूं बोल सकते हैं हम, ये सबके घर में फ्रूट्स को डिलीवर कर रहे हैं। तो बच्चों इसके लिए आप लिख सकते हो एक सेंटेंस, अ वेंडर सेलिंग वाटर लेमन्स। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैंने आपको बहुत सारे सेंटेंस बता दिए। ठीक है, तो आपको इनमें से सारे सेंटेंस लिखने हैं, और कुछ यानी कि एटलीस्ट 5 तो आप लोग याद कर लेना भाई, जो उनसे भी आपको इजी लगे। ठीक है बच्चों, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों, उसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है, पहले पढ़ते हैं भी क्वेश्चन में है क्या। तो क्वेश्चन में बच्चों कुछ इस तरह से है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू पीपल इन योर नेबरहुड। यानी कि अब क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है बच्चों, आपके नेबरहुड से यानी कि आपके पड़ोसियों के बारे में पूछा जा रहा है। व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू पीपल इन योर नेबरहुड डू। ठीक है, उसके बाद आपसे बोला जा रहा है नेम एनी 5। अब उसके बाद नेम एनी 5, किसी भी 5 लोगों के बारे में आपको बताना है। व्हाट आर दीज वर्कर कॉल्ड। और ये लोग जो भी काम करते हैं बच्चों, तो इन वर्कर को बोला क्या जाता है, ये भी आपको बताना है। यानी कि मान लो भाई ये आपका घर है, ठीक है, ये मान लिया मैंने, मतलब इसका ये है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके पड़ोस में, नेबर में जो लोग रहते हैं, ठीक है, जैसे ये आपका घर है और आपके घर के अलावा और भी किसी का घर होगा, आपके दूसरे फ्रेंड का, तो भाई उनके घर में जो उनके पापा रहते हैं वो लोग क्या काम करते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि आपके जो नेबर्स हैं, नेबर्स के बारे में पूछा जा रहा है कि वो क्या काम करते हैं, और जो भी काम करते हैं उसे बोला क्या जाता है। पहले तो वर्क बताना है आपको, और वर्क के बाद व्हाट दे आर कॉल्ड, यानी कि उसको, उस काम को बोला क्या जाता है, ये अब बताना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिपेयर कार स्कूटर। ठीक है, इसके बारे में अगर है तो उसे हम क्या बोलेंगे, जो लोग कार वगैरह को रिपेयर करते हैं बच्चों, उसे हम बोल सकते हैं, उसे मैकेनिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मैकेनिक बोल सकते हैं। सिमिलरली यू हैव टू आंसर द पीपल अराउंड योर हाउस, दोज हु आर वर्किंग सम वर्क, you have to define about the work as well as
व्हाट द पीपल नोन एज, ठीक है, यानी कि आपको दोनों बातें बतानी है कि भाई उन पीपल को, लोगों को हम बोलते हैं क्या बच्चों, ठीक है, यानी कि उनके प्रोफेशन के बारे में बात की जा रही है। तो भाई सिंपल है, इसके बारे में आंसर जो करेंगे बच्चों कुछ इस तरह से करेंगे, व्हाट दे डू, सबसे पहले वो काम क्या करते हैं। तो सबसे पहले एक तो आपकी बुक में गिवन था कि भी एक रिपेयर कार एंड स्कूटर, अगर कोई कार एंड स्कूटर रिपेयर करता है तो भी उसे हम क्या बोलेंगे, मैकेनिक बोल देंगे बच्चों, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, मैकेनिक। इसलिए यहां पे बोला जा रहा है व्हाट आर दे कॉल्ड, उनको हम पुकारेंगे कैसे, तो भी मैकेनिक हो गया। सिमिलरली और भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि आपके घर के आसपास रहते होंगे, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं आपके घर के पास कोई डॉक्टर रहता होगा, ठीक है, तो आप कह सकते हो डॉक्टर का काम क्या है, सी एंड क्योर द पेशेंट, यानी कि जो पेशेंट है, बीमार है बच्चों, उनका केयर करना, उनको लुक आफ्टर करना, ये डॉक्टर का काम है भाई। अच्छा, उसके बाद भाई एजुकेशन से रिलेटेड, यानी कि टीचर की बात कर रहे हैं, यानी कि मेरे जैसा भी कोई ना कोई टीचर आपके घर के पास रहता होगा, तो भाई जो आपके सर या मैडम पढ़ाते हैं जिस तरह से बच्चे, वो भी स्टूडेंट को पढ़ाते होंगे। तो आप ये कह सकते हो एजुकेट्स स्टूडेंट, टीचर का काम क्या है कि वो बच्चों को पढ़ाने का काम है बच्चों। इसके अलावा भी ये तो टीचर की बात हो गई, कुछ और भी प्रोफेशन के लोग रहते होंगे कि भी कोई मिल्क मैन भी हो सकता है भी आपके पड़ोस में, ठीक है, जो कि मिल्क सप्लाई करते हैं, यानी कि आप कह सकते हो सेल्स मिल्क, दूध बेचते होंगे। कुछ लोगों के पास शॉप होगी भी, तो वो दुकान चलाते होंगे, तो आप बोल सकते हो रन अ शॉप, और उसे हम बोलेंगे क्या बच्चों, शॉपकीपर। और इसके अलावा भी कोई ना कोई फ्रूट सेलर या फिर फ्रूट वेंडर भी आप बोल सकते हो, वो लोग भी आपके घर के पास रहते होंगे। तो अब वो क्या काम करते होंगे, सेल फ्रूट्स ऑन द पुश कार्ड, यानी कि जो कार्ड है, जैसा कि इस पिक्चर में हमने देखा था बच्चों, ये देखो, इसे कहते हैं पुश कार्ड, यानी कि लकड़ी का एक गाड़ी है, ठेला, जिसे हम धक्का मार मार के ले जाते हैं, पुश करके ले जाते हैं, इसी को बोला जाता है पुश कार्ड। तो भाई इस तरह से कोई ना कोई बेचने भी आता होगा। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग इस तरह से कर सकते हो। और हाँ, ये जो टेबल ड्रॉ किया है ना बच्चों, इसको आप स्केल यानी कि रूलर को यूज करके करना है, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन, रूलर और पेंसिल को प्रॉपरली यूज करके करना है, ठीक है, ठीक से, जैसे मैंने स्ट्रेट दिखा रहा हूं ना यहाँ पे स्क्रीन पर, ऐसे ही आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच करके काम करना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और 3 में भी बच्चों कुछ पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया भाई, है ना। देखते भी 3 में आपसे पूछा क्या जा रहा है। पहले तो हम ये समझेंगे भाई इस पिक्चर में है क्या, दोबारा से जो बार बार हमसे क्वेश्चन पूछ ले रहा है। चलो पढ़ते हैं पहले। In the picture on the first page of this lesson, some buildings have been shown. In the list below, put red circle on the names of these building. Also put green or yellow. अच्छा, आपसे ये बोला जा रहा है कि जब आपको फर्स्ट पिक्चर दिखाया गया था आपकी बुक के अंदर, अच्छा अगर आप अपनी बुक देखोगे बच्चों तो आपको ये हाफ पोर्शन ऐसे दिखाई देगा, यानी इधर वाला लेफ्ट साइड वाला पोर्शन फर्स्ट पेज पे आपके बुक में दिखाई देगा। और आपसे बोला जा रहा है कि जो बिल्डिंग है उसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी बिल्डिंग है, ठीक है, यानी कि जो बिल्डिंग है उसको आइडेंटिफाई करके उसमें रेड सर्कल करना है, ठीक है। ये नेम की लिस्ट है, ये देखो, ये कुछ नेम की लिस्ट है बच्चों, ठीक है, बहुत सारी चीजों की नेम की लिस्ट है। इसमें आपको इस पिक्चर से, यानी कि ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इस पिक्चर से, फर्स्ट पिक्चर से आपको आइडेंटिफाई करना है। और उसके अंदर रेड कलर का, देखो यहां पे लिखा है ना रेड सर्कल, पुट रेड सर्कल ऑन द नेम्स, जो भी नेम है उनके ऊपर रेड सर्कल आपको पुट करना है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज और करनी है, एंड आल्सो देखो यहां पे लिखा है ना आल्सो पुट ग्रीन और येलो, आल्सो पुट ग्रीन और येलो, या तो ग्रीन पे कलर यूज कर लो या फिर येलो कलर यूज कर लो। और उससे क्या काम करना है बच्चों, उसके बारे में सुनो। पुट ग्रीन और येलो सर्कल ऑन द नेम्स ऑफ दोज बिल्डिंग दैट आर इन योर नेबरहुड, यानी कि आपको ग्रीन कलर का बच्चों, या फिर यूं बोलूं मैं, चाहे तो ग्रीन यूज कर लो या येलो कर लो, ठीक है, जो भी कलर आपके पास है। चलो मैं मानता हूं आपके पास ग्रीन कलर है, तो भाई ग्रीन कलर से उन सब चीजों को सर्कल करोगे जो आपके लोकेलिटी में, आपके घर के आसपास जो चीजें उस पे करना है आपको। सपोज आपके घर के पास शॉप है, तो शॉप को आप ग्रीन कलर से सर्कल करोगे। कैसे, चलो अब हम करते हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं, ये जो रेड कलर वाला है बच्चों, रेड कलर वाला कंप्लीट करते हैं पहले कि भाई रेड कलर में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो ये मुझे ये पोस्ट ऑफिस दिखाई दे रहा है, और ये पोस्ट ऑफिस जो होता है बच्चों,
ये गवर्नमेंट बिल्डिंग भी होती है इसे। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जो ये पोस्ट ऑफिस दिया हुआ इसको मैं सर्कल कर दूंगा, ठीक है। पोस्ट ऑफिस को सर्कल कर दिया भाई, ठीक है। अच्छा, जो पोस्ट ऑफिस होता है बच्चों ये गवर्नमेंट ऑफिस भी है, इसलिए मैंने इसको भी सर्कल कर दिया भाई। टेलीफोन बूथ तो भाई इसके अंदर नहीं है, इस पिक्चर के अंदर। अच्छा, उसके बाद भाई धर्मशाला भी नहीं है, सिनेमा हॉल भी नहीं है, पेट्रोल पंप भी नहीं है, मोसेक यानी मस्जिद भी नहीं है। हॉस्पिटल है बच्चों, लेकिन हॉस्पिटल जो है बच्चों वो इधर हाफ पोर्शन में नहीं है, इस वाले पोर्शन में है। मैंने क्या किया है, जो आपकी बुक में फर्स्ट पिक्चर है और सेकंड पिक्चर है दोनों को कंबाइंड कर दिया है यहाँ पे, जब ये आपको ये पिक्चर काफी क्लियर दिखाई दे रही है ना। एक्चुअल में ये आपकी बुक में फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, ठीक है। चलो मैंने मान लिया भाई ये दोनों कंबाइंड करके अगर बोलेंगे तब तो मैं इसके ऊपर सर्कल करूंगा, ठीक है। अदरवाइज इस पर सर्कल नहीं करूंगा क्योंकि ये फर्स्ट पेज पर नहीं है, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया। मैं इस पर सर्कल क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बच्चों अगर आप अपनी बुक को देखोगे तो आपकी बुक में पहले तो ये वाली पिक्चर है फर्स्ट पिक्चर, और ये वाली जो पिक्चर है सेकंड पेज पे, और इन्होंने बोला है ना फर्स्ट पेज। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ दिस लेसन, इस लेसन के फर्स्ट पेज पे। तो फर्स्ट पेज पे ना हॉस्पिटल है और ना ही स्कूल है भाई, तो भाई मैंने यहाँ पे सर्कल नहीं कर रहा हूं बच्चों। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसके अलावा भाई और तो शॉप, हाँ भाई शॉप है, शॉप है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल शॉप है भाई। टी शॉप है ना, टी स्टॉल कह सकते हो, टी शॉप कह सकते हो, तो मैंने उसको भी सर्कल कर दिया, ठीक है। अब बारी आती है भाई आपके घर के आसपास जोन सी चीजें बच्चों उसे ग्रीन कलर से सर्कल करोगे, ठीक है। कौन से कलर से, ग्रीन कलर से। हो सकता है कि भी बच्चों आपके घर के आसपास मान लेता हूं एक स्कूल हो सकता है, तो भाई स्कूल को आप ग्रीन कलर से सर्कल कर दोगे। आपके घर के पास हो सकता है एक टेंपल भी हो, तो आप ग्रीन कलर से इसे सर्कल कर दोगे इस तरह से। और मैं मानता हूं भी आपके घर के पास अगर बैंक है बच्चों तो उसे भी ऐसे सर्कल कर दोगे, ठीक है। अगर आपके घर के पास मान लेता शॉप भी होगी, कोई ना कोई शॉप होगी, तो भी शॉप को ग्रीन सर्कल से कर दोगे इस तरह से। देखो आप कहोगे सर इसमें रेड सर्कल ऑलरेडी है, आपने ग्रीन भी कर दिया। हाँ बच्चे देखो ये भी हो सकता है ना, पिक्चर में भी है, ये देखो जो हम पिक्चर देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर भी है, और आपके घर के आसपास भी तो कोई चीज डबल डबल हो सकता है, तो वहां पे आप रिपीट कर दोगे। अगर आपके घर के आसपास भी पोस्ट ऑफिस है तो पोस्ट ऑफिस पे भी सर्कल कर दोगे। तो इस तरह से बच्चे आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। मैंने तो थोड़े से करे, आप और भी ज्यादा सर्कल कर सकते हो ग्रीन कलर से। और जिनके पास ग्रीन कलर नहीं है वो बच्चे क्या करेंगे, येलो कलर से सर्कल कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये है हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन जो है बच्चों ये इसके अंदर हमें सर्कल करना था भाई। बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और 4 में आपसे क्या पूछा जा रहा है उसको पढ़ते हैं और फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपसे बोला जा रहा है पहले उसे रीड करके समझते हैं इसमें पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके लिए राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 बिल्डिंग एंड द वर्क डन इन देम। इट मीन्स कि किसी भी 5 बिल्डिंग का आपको नेम मेंशन करना है। जैसे ये फर्स्ट हो गया हॉस्पिटल, सेकंड करोगे, फिर थर्ड करोगे, फिर फोर्थ करोगे और लास्ट में 5th कर दोगे। यानी कि आपको किसी भी 5 बिल्डिंग का नेम लिखना है पहले, और उसके बाद कि उसके अंदर जो 5 बिल्डिंग है बच्चों उसके अंदर कौन सा काम होता है, लिखा ना यहाँ, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 बिल्डिंग एंड द वर्क डन इन देम। उसके अंदर क्या काम होता है, काम के बारे में लिखना है। कैसे, जरा देखो इधर एक एग्जांपल गिवन है आपके पास। तो हेडिंग आपके पास क्या है, नेम ऑफ द बिल्डिंग, तो यहाँ पे नेम ऑफ द बिल्डिंग लिखोगे। उसके बाद वर्क डन, इसके अंदर जोन सा भी काम होता है बच्चों उस काम के बारे में लिखना है। जैसे हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में काम क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, यानी कि पेशेंट का ट्रीटमेंट, यानी कि बीमार लोग जो होते हैं उनका भी इलाज होता है। साथ ही साथ वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों को इंजेक्शन लगाया जाता है, कहाँ पे, हॉस्पिटल में भाई, है ना। सिमिलरली और भी चीजें जो हैं, और भी जो जगह है बच्चों बिल्डिंग है उनके बारे में हमें नाम लिखना है, और उसके बाद जो भी काम वहां होता है कैसे करेंगे, जरा देखो भाई इस तरह से करेंगे भाई। तो सबसे पहले क्या करोगे, नेम ऑफ द बिल्डिंग, क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे और नेम ऑफ द बिल्डिंग। जैसे हॉस्पिटल तो ऑलरेडी हो चुका है, आपकी बुक में गिवन था कि ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट एंड वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन। इसके अंदर है वर्क डन इन द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में कौन सा काम होता है बच्चों, वर्क क्या होता है इसके बारे में हमें लिखना था, ठीक है। तो भाई इसके अंदर फर्स्ट तो गिवन था,
और ये फर्स्ट है बच्चों, ये आपके पास सेकेंड है, और ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ हो गया। फर्स्ट तो ऑलरेडी गिवन था, बाकी हम लोग करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस में क्या होता है बच्चों, हम लोग लेटर पोस्ट करने के लिए जाते हैं। तो आप लिख सकते हो कलेक्ट एंड डिलीवर लेटर्स फ्रॉम एंड टू द पीपल रिस्पेक्टिवली। यानी कि पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, मान लो ये पोस्ट ऑफिस है भाई, और ये है हमारा घर है, ठीक है। तो भाई पोस्ट ऑफिस वाले हमारे घर में लेटर पहुंचाते हैं, हम लोग भी कोई लेटर देते हैं कि मेरे फ्रेंड को पहुंचा देना, तो पोस्ट ऑफिस वाले क्या करते हैं, हमारे फ्रेंड के घर में जाके उस लेटर को डिलीवर करते हैं। यानी कि हमारे घर में भी डिलीवर करते हैं, और हम लोगों से लेटर लेकर के ये क्या करते हैं, हमारे फ्रेंड को, हमारे जो फ्रेंड है बच्चों, हमारे फ्रेंड के घर में भी डिलीवर कर देते हैं। और ये मी, यानी कि ये आपका घर है, और आपके घर से भी, यानी कि आपके घर में भी डिलीवर करता है, आपके दोस्त के घर में भी डिलीवर करता है। इट मीन्स एक तो डिलीवर करने का काम करते हैं। इसके अलावा जब आप लेटर पोस्ट ऑफिस वालों को देके आते हो, तो पोस्ट वाले क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं आपसे, आपसे कलेक्ट करके आपके फ्रेंड तक डिलीवर कर देते हैं। तो आप लिख सकते हो कलेक्ट एंड डिलीवर लेटर्स फ्रॉम एंड टू पीपल। लोगों से लेते भी हैं और लोगों को भाई डिलीवर भी कर देते हैं। ये पोस्ट ऑफिस का काम है। उसके बाद बच्चों होटल। तो होटल में तो भाई क्या होता है, होटल में खाना खाते हैं। तो आप लिख सकते हो प्रोविजन ऑफ फूड एंड स्टे फैसिलिटी। तो होटल वाले क्या करते हैं, हमारे लिए खाने की व्यवस्था करते हैं और रहने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है स्कूल। तो स्कूल में क्या होता है, एजुकेट द स्टूडेंट, यानी कि बच्चों को पढ़ाया जाता है स्कूल के अंदर। और लास्ट में बैंक। तो बैंक में बच्चों पैसे डिपॉजिट हो जाते हैं। सिंपली आप लिख सकते हो डिपॉजिट ऑफ मनी। एक सिंपल सा काम क्या होता है वहां पे, जो आपको समझ में आ गया होगा कि भी मनी को डिपॉजिट करने की एक प्लेस है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं कि फंड रिलेटेड एक्टिविटी, विड्रॉल, यानी कि आप पैसे निकाल भी सकते हो, विड्रॉल मीन्स निकालना, और डिपॉजिट की मीनिंग होती है बच्चों जमा करना। यानी कि बैंक के अंदर हम मनी को डिपॉजिट भी करते हैं और वहां से विड्रॉ भी कर लेते हैं, दोनों काम करते हैं। तो ये 5 बिल्डिंग हो गई, और इस 5 बिल्डिंग में जो उनसे भी काम होते हैं, वर्क डन होता है इनके अंदर, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कैसे आंसर करना है, टेबल ड्रॉ करके करोगे बच्चों, ठीक है, ताकि आपका काम नीट एंड क्लीन दिखाई दे, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन के बाद यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब देख लेते हैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि 5 में आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कुछ बड़ा लग रहा है ना, चलो पहले पढ़ते हैं और समझते हैं। इन द पिक्चर यू सॉ मैनी पीपल वर्क टुगेदर। अच्छा, आपने जो पिक्चर देखा बच्चों, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको पिक्चर दिखाया था ये वाला। इस पिक्चर में आपने देखा होगा कि मैनी पीपल वर्क टुगेदर, ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। और ये देखो, ये जो शॉप ऑनर है और ये बच्चा है, ये लोग भी मिलके काम कर रहे हैं। और ये देखो, ये इसके बच्ची है, इसके फादर है, ये लोग भी मिलके काम कर रहे हैं। यानी कि बहुत सारी ऐसी जगह, यहाँ देखो डॉक्टर और नर्स भी मिलके काम करते हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन होते हैं जहां लोग मिलजुल करके काम करते हैं। तो इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन द पिक्चर यू सॉ मैनी पीपल वर्क टुगेदर टू बिल्डिंग अ न्यू बिल्डिंग, टू बिल्ड अ न्यू बिल्डिंग। कहीं पर आपने देखा होगा कि कुछ लोग मिल करके काम करते हैं किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा स्कूल इज आल्सो वन सच प्लेस वेयर मैनी पीपल वर्क। जो आपका जो स्कूल है बच्चों, जहां पे मैं भी पढ़ाता हूं, आपके बाकी टीचर भी पढ़ाते हैं, और भी बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं। सिमिलरली जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए कई लोगों की जरूरत होती है, वैसे भाई स्कूल में भी कई सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, बैंक में भी बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटल में भी बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, और वो सब मिलकर के क्या करते हैं, काम करते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है एक्चुअल में, क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है राइट व्हाट वर्क इज डन इन द स्कूल। अब स्कूल में क्या क्या काम होता है ये आपको बताना है। सिंपल है ना, क्योंकि आप स्कूल में पढ़ते हो तो आप इसका आंसर बहुत इजीली कर सकते हो। क्या काम होता है भाई, कमेंट करके बताओ मुझे, क्या काम होता है स्कूल के अंदर, जल्दी से बताओ। चलो मुझे ही बताना पड़ेगा लगता है भाई, ठीक है। जो बच्चे जानते हैं वीडियो को रोक के ना खुद से आंसर करना। तो आप कह सकते हो स्टूडेंट स्टडी। तो स्कूल में एक फर्स्ट काम क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो स्टडी करते हैं। और टीचर क्या करते हैं, टीचर्स टीच, टीचर पढ़ाते हैं। लाइब्रेरियन कीप ट्रैक ऑफ बुक्स इशूड एंड रिटर्न बाय स्टूडेंट।
स्कूल में एक लाइब्रेरी भी होती है बच्चों, जिसके अंदर बुक को इशू किया जाता है और फिर रिटर्न लिया जाता है, और ये काम कौन करता है? लाइब्रेरियन करता है। इसके अलावा क्लीनिंग स्टाफ मेंटेन्स क्लीननेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। इसके अलावा जो बाकी जो स्टाफ होते हैं, आंटी होती है ना, अंकल आंटी होती है, जो हमारे स्कूल में पूरी बिल्डिंग की सफाई भी करते हैं। तो ये सारे काम भाई स्कूल के अंदर होते हैं, जो मैंने आपको बताया। सबसे पहला स्टूडेंट क्या होते हैं? पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और टीचर क्या करते हैं? पढ़ाते हैं, यानी टीच करते हैं। तो ये लिख सकते हो, यहां तक लिख के भी छोड़ सकते हो भाई। ये तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे दिए ताकि आपको समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब 2 सेंटेंस लिखने से भी सफिशियंट है आपका आंसर। स्टूडेंट स्टडी, टीचर टीच, ठीक है, इतना लिखने से भी काम चल सकता है। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट भी इसका सेकंड पार्ट, कि सेकंड पार्ट में बच्चों आपसे क्या पूछा जा रहा है भाई। तो सेकंड पार्ट में बच्चों पूछा जा रहा है, ये है सेकंड पार्ट। देखो बच्चों, ये सेकंड पार्ट है, 1 मिनट, ये है बच्चों आपके लिए सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में जो बच्चों आपसे पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है, आर देयर एनी चिल्ड्रन इन पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल, व्हाट आर दे डूइंग। यानी कि पिक्चर में, यानी कि दोबारा एक बार पिक्चर देख लेते हैं बच्चों। ये है पिक्चर, इसमें ये बोला जा रहा है कि भी इस पिक्चर में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। ये देखो, ये बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं, ये जितने बच्चे मैं आप सर्कल कर रहा हूं बच्चों, ये स्कूल जा रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से बच्चे हैं वो? ये देखो, एक तो ये बच्चा है जो टी शॉप पर काम कर रहा है। उसके बाद ये एक बच्ची है, ये भी काम कर रही है अपने पापा के साथ। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं बच्चों, है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है, आर देयर एनी चिल्ड्रन इन पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल। तो आंसर क्या होगा? यस, ऐसे बच्चे हैं। व्हाट आर दे डूइंग। तो भाई ये जो बच्चे जो मैंने आपको दिखाया बच्चों, अब ये बच्चे क्या कर रहे हैं इसके बारे में हमें बताना है भाई, है ना। कि ये बच्चे पढ़ाई तो कर नहीं रहे हैं, तो भाई ये बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे पूछा था ना व्हाट आर दे डूइंग, तो ये लोग क्या कर रहे हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो भाई इसका जो आंसर लिखोगे कुछ इस तरह लिखोगे। सबसे पहले तो आंसर क्या लिखोगे? यस। कुछ पिक्चर में ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे, हाँ हैं ऐसे बच्चे, तो आप लिख सकते हो देयर आर चिल्ड्रन हु आर नॉट गोइंग टू द स्कूल इन द पिक्चर। इस पिक्चर के अंदर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल नहीं जा रहे। हो गया भाई। उसके बाद वन ऑफ देम इज सर्विंग टी एट टी स्टॉल। उनमें से एक बच्चा जो है बच्चों, इस बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, ये बच्चा है, ये क्या कर रहा है? टी शॉप पर काम कर रहा है और ये लोगों को चाय पिला रहा है भाई, ठीक है। यहाँ पे सबको चाय सर्व कर रहा है, यानी कि लोगों को चाय दे रहा है भाई। ये बच्चा तो ये काम कर रहा है, जबकि इस बच्चे को पढ़ाई करनी चाहिए थी, लेकिन भाई इस बच्चे को पढ़ने का चांस मिला ही नहीं। अच्छा, उसके बाद सम अदर चिल्ड्रन आर प्लेइंग अंडर द ट्री। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि भी पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। ये देखो, ये बच्चे, ये भी तो स्कूल नहीं जा रहे ना। ये देखो, ये बच्ची स्कूल जा सकती थी लेकिन भाई नहीं जा पा रहे हैं। इसका भी लगता है स्कूल में एडमिशन हुआ ही नहीं, और इस बच्चे का भी स्कूल में एडमिशन हुआ ही नहीं। तो भाई ये जो बच्चे जो मैं पिक्चर में दिखा रहा हूं बच्चों, ये वो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे। देखो भाई, आप लोग कितने लकी हो ना कि आपके पेरेंट्स आपको स्कूल भेजते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बच्चों जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तो भाई आप लोग अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करो, हर किसी को चांस नहीं मिलता पढ़ने का भाई, और आप इस चीज को वेस्ट मत करो, ठीक है बच्चों। तो आज ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करते हैं। ये जो क्वेश्चन था आपका, इसको हमने कंप्लीट कर लिया स्टोरी के बाद। अच्छा, इसके बाद छोटी सी स्टोरी और है इस चैप्टर के अंदर जो बाद में आएगा, उसे हम लोग करेंगे थर्ड पार्ट में। कुछ जो पेंडिंग रह गया उसे हम करेंगे थर्ड पार्ट में बच्चों, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पूरी स्टोरी पढ़ा दी, सेकंड पार्ट में हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए। तो भाई इनको बार बार देखकर रिवीजन करो। जब आप रिवीजन करोगे तब जाके आपकी हाफ ईयरली की अच्छी तैयारी होगी। तो चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 12 तक की सारी वीडियो की लिंक मैंने बच्चों इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप चैप्टर 1 से रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। चैप्टर 1 करो पहले, फिर चैप्टर 2 करो, फिर चैप्टर 3 करो, और इस तरह से चैप्टर 12 तक सारे चैप्टर रिवाइज कर लो बच्चों, ताकि हाफ ईयरली में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट भाई, इतनी सारी चीजें बताई ना मैंने। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में बच्चों इतना ही है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में, ठीक है। तो भाई अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना इसे, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना।
ठीक है, चलो बाय बाय बच्चों।